इसराइली फौज इंसानियत के दुश्मन, अस्पतालों को हदफ बनाकर फलस्तीनियों को अजियत। सहूरी फोर्सेस की गजा में बमबारी से अलशिफा अस्पताल का सोलर पैनल सिस्टम तबाह हो गया। तवानाई का वाहिद जरिया भी खत्म। हमलों के बाईस 33 में से 16 अस्पताल बंद। अस्पतालों समेत 460 से जायद मकामात पर फजाई हमले। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से बढ़ गई। शहदा में 4,880 बच्चे और 2,550 खवातीन शामिल। 32,000 से ज्यादा जख्मी। 15 लाख से ज्यादा शहरी बेघर हो गए। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है, कोई भी महफूज नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा को गजा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश। गजा की हालत किसी डरावने ख्वाब जैसी है। शहरियों के कत्लेआम का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। फलस्तीन की जंग ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा में ईंधन फराहमी की इजाज़त देने का मुतालबा। मिस्र का रफाह बॉर्डर मरीजों और गैर मुल्कियों के इनखला के लिए दोबारा खोल दिया गया। बीमारदारों समेत 13 जख्मी रफाह क्रॉसिंग से मिस्र आए। अब तक 90 से जायद फलस्तीनी जख्मियों को मुंतकिल किया जा चुका। एम्बुलेंस पर इसराइली हमले के बाद रफाह क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया था। मिस्री हुक्काम। गजा की बिगड़ती सूरत हाल, अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान एक और टेलीफोनिक रब्ता। गजा में जारी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, जंग के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। जंग शुरू होने से अब तक अमरीकी सदर और नेतन्याहू के दरमियान 9 मरतबा टेलीफोनिक रब्ता हो चुका, मगर जंग बंदी पर इत्तफाक राय न हो सका। अमरीका ने गजा में फौरी जंग बंदी ना कराई तो भारी नुकसान उठाएगा। निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम रोकने में ही अमरीका की भलाई है। बेहतर होगा अमरीका जल्दी मशवरा मान ले। ईरानी वजीर दिफा मोहम्मद रजा इश्तियानी की 2 टोक ऐलान। चीन के अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर चीन का मौक़िफ़ हमेशा से मुस्तकिल और वाज़ेह है। मसले के हल के लिए चीन बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। फ्रांस का गजा में मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। इंसानी बुनियादों पर इमदाद की रसाई बहुत ज़रूरी है। पायदार अमन न होने की वजह से अभी ये नामुमकिन नज़र आ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांसीसी मंदूब की सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के बाद गुफ्तगू। मकबूजा बैतुल मक़दिस में सहूनी फोर्सेस का 12 साला बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद। इंसानियत के दुश्मन इसराइली फौजी बच्ची को घसीटते हुए साथ ले गए। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। हमास से जंग, इसराइली मईशत पर भारी। एक माह में जंगे जुनून की कीमत $7 अरब। जंग 8 से 12 माह जारी रही तो 50 से 85 अरब डॉलर कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली मीडिया ने दादोशुमार जारी कर दिए। अगर हिजबुल्लाह, ईरान या यमन जंग में शरीक हुआ तो इसराइल का माली नुकसान सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। बुज़दिल इसराइली फौजी जंग के मैदान में जाने से खौफजदा। इसराइल ने हमास से लड़ने के लिए फ्रांस से किराए के फौजी भर्ती कर लिए। $12,000 तक माहाना दिए जाएंगे। प्राइवेट फौजियों की भर्ती का मकसद इसराइली फौज को गजा में बराह रास्त तसादुम से बचाना है। हस्पानवी अखबार का दावा। आम दुश्मनों का एक और वार। डेरा इस्माइल खान के तेसी दराजिंदा में ऑयल गैस कंपनी के कैंप पर दहशतगर्दों का हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। एक एहलकार की हालत तशवीशनाक। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की हमले की मजम्मत। कहा मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे की जंग जारी रहेगी। धरती के बहादुर सपूत वतन की हुर्मत पर कुर्बान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीराह में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 जवान भी शहीद। नाइक खुशदिल शान, नाइक रफ़ीक खान और लांस नाइक अब्दुल कादिर शामिल। ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। तीराह में
शहीद अफसर और जवानों की पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर, अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद की शिरकत। शहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। FIA के 3 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। वकलाई सफाई सरकारी गवाहान पर जिरा करेंगे। अमरीका पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का हामी। इंतखाबात में पाकिस्तानी अवाम का मफाद यकीनी बनाया जाए। किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसका फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल की वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग। सियासी मंजरनामे पर बड़ी हलचल। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में राब्ता। साबिक सदर की वतन वापसी पर लीगी कायद को मुबारकबाद। रियासत को बचाने और आवाम को रिलीफ देने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक। एक दूसरे को मुलाकात की भी दावत। लीगी सदर शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता। MKM और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल पर मुश्तमिल 3 रुकनी वफ्द आज कायद मुस्लिम लीग नून से मुलाकात करेगा। नवाज शरीफ ने पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ले ली। लीग कायद की 4 साल बाद पार्टी के मरकजी दफ्तर मॉडल टाउन आमद। सीनियर क़यादत से मुलाकातें। नवाज शरीफ के आम इंतखाबात का माहौल बनाने से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। मुल्क में जारी सियासी कशीदगी ख़त्म करने पर तफसीली गौर। तहरीक इंसाफ समेत हर सियासी जमात को इंतखाबी अमल और सियासी बातचीत में शामिल रखने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के इजलास में बुलाया नहीं गया। शहबाज शरीफ को खुद कह दिया था कि मुझे पार्टी अमूर से अलहदा रखें। पार्टी में अगली नस्ल आएगी तो वो ओहदेदार नहीं रहेंगे। मुस्लिम लीग नून में मौजूद मगर नए इलेक्शन में हिस्सा लेने का कायल नहीं। जो लोग जेल में हैं, चाहे उन्हें मकबूलियत हासिल है या नहीं, उन्हें सियासत को एक तरफ रखना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी। हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। हमारा रास्ता तमाम सियासी जमातों के साथ रहेगा और इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे, अपना मंशूर पे, अपना नज़रिया के मुताबिक लड़ेगी। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज खबर आई है। आज शायद खबर आया होगा, खबर पुराना है। आने वाला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। हर शहरी वज़ीर आज़म का उम्मीदवार तो बन सकता है, आखिरी फैसला आवाम करेंगे। पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पर, अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ेगी। महंगाई, बेरोज़गारी ख़त्म, अवामी मसाइल हल करेंगे। हसास तनसीबात पर हमला करने वालों को कोई माफ़ी नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। PTI का इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। कौमी और सूबाई तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। चेयरमैन PTI को कैद रखा गया तो वो जेल से कौम की क़यादत करेंगे। इंतखाबात में धांधली कबूल नहीं। इलेक्शन की तारीख के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम करने की कोशिशें की जा रही हैं। कोर कमेटी का ऐलामिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान में जोड़ पड़ेगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के 7 मैच खेलकर 10 पॉइंट्स तीसरी पोजीशन पर मौजूद। अफगानिस्तान का 7 मैच खेलकर 8 पॉइंट्स के साथ छठा नंबर। मईशत की बेहतरी के सम्राट स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 54,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। मार्केट खुलते ही 407 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 54,267 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 66 पैसे इजाफा, 285 रुपये 95 पैसे पर ट्रेड।
गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। 6 नवंबर को 9,816 गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 1,98,556 गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदे वापस जा चुके हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबे पर जारी तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा। काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। अंडरपास को इसी माह के वस्त तक मुकम्मल किया जाए। मोहसिन अजहर नकवी की हिदायत। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। आलूदगी के एतबार से सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया में पहले नंबर पर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 रिकॉर्ड। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। कोयटा और गिरदोनवाह में दूसरे रोज भी बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चमन जियारत सिबी और कल्लात में भी बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान।